अगर मैं आपसे कहूं कि ओडीआई में रोहित के बाद कप्तान कौन, श्रेयस या गिल, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि अब यह डिसाइड हो चुका है कि आखिरकार ओडीआई यानी कि वनडे फॉर्मेट के अंदर जैसे ही आपके रोहित शर्मा संन्यास का नाम अपने मुंह से उगलेंगे, तुरंत ही एक लोग के ऊपर यह कप्तानी का भार जाने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसके ऊपर यह कप्तानी का भार जाएगा, गिल या श्रेयस? क्योंकि बीसीसीआई ने खुद बता दिया है कि आखिरकार हम कप्तानी किसको देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं, किस लिए देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते। क्योंकि हाल फिलहाल अभी आपको अगर पता होना चाहिए और होगा भी, आपके शुभमन गिल को टेस्ट का तो कप्तान बनाया ही गया है, साथ ही साथ वाइस कप्तान टी20 का बना दिया गया है। यानी कि जैसे ही आपके सूर्य कुमार यादव संन्यास का नाम उगलेंगे, तुरंत ही आपके गिल साहब कप्तान बन जाएंगे। अब गिल साहब जो कि हाल फिलहाल अभी आईसीसी की रैंकिंग में ओडीआई में नंबर 1 पर चल रहे हैं, उसके बाद आपके जो शुभमन गिल है उनको टी20 का वाइस कप्तान भी बना दिया गया है, टेस्ट का कप्तान भी बन चुके हैं। तो लोग सोच रहे थे क्या पता इन्हें ओडीआई का भी कप्तान बनाकर तीन के तीनों फॉर्मेट के अंदर कप्तान बना दिया जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी है। क्योंकि आपके बीसीसीआई ने जो कहा वो सुनकर अभी आप चौंक जाओगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा। क्योंकि अगर आप यहां पर देखना चाहते हो फैक्ट्स, तो आपको मैं बता दूं, जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था भारत का भी हाल फिलहाल जून जुलाई अगस्त के अंदर, तो इसमें आपके शुभमन गिल टेस्ट के कप्तान थे। फिर उसके बाद इनको टी20 का कप्तान बना दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि जैसे ही रोहित बोलेंगे अपना संन्यास, तो कप्तान कौन रहेगा? अब आपके रोहित केवल एक ही फॉर्मेट खेलते हैं जिसका नाम है ओडीआई यानी कि वनडे फॉर्मेट। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जब एशिया कप के अंदर श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला, तो कहां से इनको ओडीआई का कप्तान बनाया जाएगा? जब जिस बंदे को खेलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है और उसकी आप कप्तानी की बात कर रहे हो, ये थोड़ा बात सही नहीं लगा। लेकिन अभी आपको सही लगने लगेगा, क्योंकि आपके श्रेयस अय्यर एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में अगर मैं आपको हाल फिलहाल का 1 से 2 साल का रिकॉर्ड गिनवाऊं तो एक बार सुन लीजिए। वो चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे ईरानी ट्रॉफी हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, ये सारे के सारे डोमेस्टिक हैं। और डोमेस्टिक के अंदर ये बंदा कप्तान हुआ करता था अपने टीम की तरफ से। और डोमेस्टिक के अंदर सारे के सारे ट्रॉफी आपके इस श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम को दिलाई है। अब अगर सुनो इंटरनेशनल के लेवल का, सबसे पहली चीज, जब भी चैंपियन ट्रॉफी हुआ था तो इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला आपका श्रेयस अय्यर था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर ही एकमात्र ऐसा प्लेयर भी बन सकता था जिसने चैंपियंस ट्रॉफी ये भारत को दिलाया था। उसके साथ साथ आईपीएल की बात सुनो, 2024 के अंदर केकेआर की ये कप्तान हुआ करते थे और केकेआर को कई साल बाद ट्रॉफी दिलाए। 2025 की बात सुनो, 2025 के अंदर पंजाब किंग्स के अंदर जब ये खेले, तो पंजाब किंग्स 2014 से लेकर 2025 तक अभी तक वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जब ये कप्तान बने तो पंजाब किंग्स को सेमीफाइनल क्या फाइनल तक लेकर गए और फाइनल आरसीबी से हार गए। नहीं तो एकमात्र ऐसे कप्तान बन जाते जो कि 2 साल लगातार अपनी टीम को जिता कर रखा हो, वो भी अलग अलग टीम के अंदर कप्तान बन के। तो ये आपके श्रेयस अय्यर है जो कि हाल ही 1 से 2 साल के अंदर हासिल करके दिखाए हैं। और बीसीसीआई इस चीज को देखकर काफी खुश है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार अगर खुश है तो एशिया कप में मौका क्यों नहीं मिल रहा, और भी क्यों मौका नहीं मिल रहा? अब मौका क्यों नहीं मिल रहा, ये बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कप्तान कौन बनेगा, तो कप्तान ओडीआई के अंदर कहा जा रहा है कि आपके श्रेयस अय्यर को बनाया जाएगा 90% तक। अब क्यों आखिरकार टी20 का जब इनको बनाया गया और वो टेस्ट का भी बना दिया गया, तो यार ओडीआई का भी बनाकर एक ही प्लेयर सारी कप्तानी संभाले। देखो, अगर एक ही प्लेयर सारी कप्तानी संभालेगा, जानते हो क्या होगा? अगर मान लेते हैं लगातार मैच है, पहले टी20 का हो गया, फिर ओडीआई का हो गया और फिर टेस्ट का हो गया, तो आप ये खुद सोच कर देखो कि अगर कोई एक प्लेयर है जिसको कि टी20 भी खिलाएं, फिर ओडीआई भी खिलाएं और टेस्ट भी खिलाएं, लगातार सारे के सारे फॉर्मेट खिलाएं, इतना तो पक्का है कि वो बंदा थकेगा जरूर, इतना तो पक्का है वो बंदा इंजर्ड होगा जरूर। तो आप खुद सोच कर देखो कि अगर एक ही आदमी को तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया जाए और वो बंदा एक बार हाल फिलहाल गलती से ही इंजर्ड हो जाए, तो अगले मुकाबले के अंदर कप्तानी कौन करेगा? और ऐसे हमें बार बार कप्तानी के लिए स्विच करना पड़ेगा। इसी वजह से सोचा जा रहा है टेस्ट और टी20 के अंदर गिल को कप्तान बना दिया जाए
और जो ओडीआई है उसके अंदर श्रेयस अय्यर को बना दिया जाए, ताकि अगर ओडीआई ये ना भी खेल पाए तो कप्तान हमारे पास मौजूद रहे, वो राजा हमारे पास मौजूद रहे जो राजा उस टाइम अपने सेना को संभाल सके। और इस वजह से कहा जा रहा है कि जो बीसीसीआई है हाल फिलहाल इसी पर विचार करना चालू कर दी है। हाल फिलहाल आपको पता होगा कि भाई 2027 के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप भी आने वाला है, और आपके रोहित शर्मा या तो उससे पहले या तो ओडीआई जीतने के बाद कप्तानी और मैच से पूरी तरीके से संन्यास ले लेंगे। उसके बाद किसी को कप्तान बनाना जरूरी रहेगा। ओडीआई के अंदर अभी श्रेयस अय्यर की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है और एज अ कैप्टन होकर ये बंदा काफ़ी कुछ उखाड़ भी चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तक इंडिया में कप्तान नहीं बना, लेकिन जहाँ भी बना वहाँ पूरा तरीके से अपना 100% दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ओडीआई के अंदर आपके श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की जो चर्चाएं हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। यही सबसे मेन मुद्दा था कि अगर एक ही फॉर्मेट के अंदर एक ही आदमी को कप्तान बना दिया जाए तो अगर कहीं भी उसका पैर डगमगाया तो अगला फॉर्मेट पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बीच में इनको भी तो कभी रेस्ट दिया जाएगा, और जब दिया जाएगा तब कप्तानी कौन करेगा। देखो, सब रोहित विराट सब धोनी नहीं बन सकते कि तीन के तीनों फॉर्मेट के अंदर एक ही समय पर कप्तानी कर लें, इंजर्ड भी ना हो और थके भी ना। कभी आपने सोचा है कि धोनी साहब कभी इंजर्ड हुए हों? कभी आपने सुना है कि विराट इंजर्ड होकर कोई सीरीज ही ना खेले? ऐसा यार रोहित विराट धोनी के साथ कभी जल्दी होता नहीं था, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें जानकारी रहती थी आखिरकार प्रैक्टिस, जिम और बाकी सारी चीज़ें कैसे करना है। अगर ये कभी इंजर्ड भी होते थे 5-6 साल के अंदर तो ये तुरंत अपने आप को रिकवर करने की क्षमता भी रखते थे। ऐसा नहीं कि सीरीज से गायब हो जाएं, कई मैच से गायब हो जाएं, 2-2, 3-3 महीने तक गायब हो जाएं, और जब 2-2, 3-3 महीने तक गायब हो तो कोई उनका प्लेस आकर ले ले और फिर उनको मौका भी ना मिले। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल शुभमन गिल के अंदर वो MS धोनी, वो सचिन तेंदुलकर, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली वाली पोटेंशियल नहीं आ पाई है। जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल अभी ओडीआई के कप्तान आपके श्रेयस अय्यर ही शायद बनते हुए दिखाई दें। बाकी आप क्या चाहते हो, गिल बने या श्रेयस? देखते हैं आपकी क्या चॉइस है। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।